नमस्कार। करवा चौथ बहुत जल्दी आ रही है, 20 अक्टूबर को पड़ रही है और लोग अक्सर ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि हम किस तरीके के कपड़े या परिधान खरीदें या पहनें। अव्वल तो मैं सबको मना करती हूँ, जो भी मुझसे कंसल्टेशन लेने आते हैं, कि कोशिश कीजिए कि आपने जो अपने विवाह के समय पर जो कपड़ा या जो साड़ी या जो परिधान धारण किया था, जो लहंगा धारण किया था, आप वही पहनिए। अगर ऐसा संभव नहीं है, आपकी शादी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और वो परिधान नहीं बचे हैं, ये नव विवाहितों के लिए तो अति आवश्यक है कि कम से कम शादी के कई साल, 10 साल तक आप इन कपड़ों को धारण करें, ताकि आपके रिश्तों में वो ठहराव आ सके, वो स्थायित्व आ सके। और एक सवाल और आता है, जिन महिलाओं का मंगल बहुत भारी है, उन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि लाल परिधान से उस दिन बचें। येलो कलर का, पीले कलर का या ऑरेंज या हल्के नीले आसमानी कलर के कपड़े, हल्के बैगनी कलर के कपड़े या पिंक कलर के कपड़ों को उन्हें पहनना चाहिए। क्योंकि मंगल अगर भारी होता है और लाल कलर के कपड़े उस दिन महिला ने धारण किए हैं, जिनका मंगल अति भारी है, और वो वही कपड़े पहन के पूजा अर्चना करती हैं, तो हो सकता है कि उसी दिन पूजा के उपरांत या आसपास आने वाले दिनों में उनका अपने पार्टनर के साथ वैमनस्य हो जाए, क्योंकि मंगल बहुत हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिए हुए है। इसलिए उनको हल्के कलरों के कपड़े पहनने चाहिए। और एक बात, कोशिश कीजिए कि आप ऐसे दिनों में अपने पुराने गहने और जवाहरात पहनिए, जो कि आपने अपने शादी विवाह के समय पर पहने थे। नई ज्वेलरीज, नई जो भी ऑर्नामेंट्स आते हैं, आप उनको कम प्रयोग कीजिए। जितना हो सके उस दिन सोना धारण कीजिए। आप जितना ज़्यादा सोना पहनेंगे, आपके, क्योंकि सोना गुरु का कारक होता है, और गुरु जितना आपकी कुंडली में, महिलाओं की कुंडली में मजबूत होगा, उतने ही उनके रिश्ते लंबे और प्रगाढ़ होंगे। पति पत्नी के बीच में वैमनस्य की जगह प्रेम का प्रसार होगा। आप लोगों के परस्पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप दोनों के बीच में एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर सोने की जो जवाहरात या आपके पास सोने के गहने हैं, उन्हें ही धारण करें उस दिन। और एक काम और करें, चंद्रमा की रोशनी में अपने एक बाल की लट लेकर के, जो आपकी एक लट है, आप उससे अर्घ डालिए और फिर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। शादी में ये रिचुअल हमारे यहाँ नाउन जिनको कहते हैं वो करती हैं। शादी से पहले, एक दिन पहले, या ये एक रिचुअल मनाया जाता है कि नाउन आकर अपने लट को और आपकी लट को, महिलाओं की, नव विवाहिता कन्याओं की लट को मिला करके वो उसे धुलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका साइंटिफिक कारण ये है कि पहले, जिनको हम अपने प्रजा के नाम से जानते हैं कि प्रजाएं आती हैं, वो आपको अगर आशीर्वाद देती हैं, तो ये आपके रिश्ते लंबे चलते हैं। और ये काम नाउन, घर की जो नाउनें हुआ करती थी, उनको दिया जाता है, जो घर घर जा कर के दूसरों को आपके काम होने के बारे में बताती थी। बुलव्वे दिए जाते थे उनके द्वारा, ये काम उनके द्वारा किया जाता था। इसलिए तब से ये आ रहा है कि आप हर साल उसी लट को निकाल करके आप जल अर्घ दें। ये सही नियम है चंद्रमा को अर्घ देने का। तो आज इतनी जानकारी, मैं छोटी छोटी जानकारियां लाती रहूंगी करवा चौथ के से पहले, ताकि आप जान सकें कि करवा चौथ किस तरह मनाई जाती है, जो नव विवाहिता हैं उनको क्या करना चाहिए। नमस्कार।